मधु बुटीक जीएम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपसे सब्सक्राइब मांगती हूँ, लाइक मांगती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मैं कुछ मेहनत करती हूँ तो उसका फल मिलना चाहिए। और आप मेरी तरह से कटिंग करके देखिएगा, कब कस्टमर बहुत खुशी आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि मैं आपको इतना बढ़िया मेज़रमेंट बताती हूँ कि लूजिंग कैसे दी जाती है, अस्तर को कैसे धोना चाहिए और कितनी देर भिगो के रखना चाहिए, फिर उनको सुखाने के बाद कैसे खींचना चाहिए और किस स्टाइल से उसकी प्रेस करनी चाहिए। ये सारा मैंने पीछे की एक वीडियो में बताया है, आप उसमें जाके देख लीजिएगा। सिंपल ब्लाउज़ की सिलाई भी बताई है और स्टिचिंग भी कटिंग भी बताई है, और आपको ब्लेटेड ब्लाउज़ की भी कटिंग सिखाई है। लेकिन कभी कभी गोल बेल्ट लगाती हूँ मैं, कभी कभी जो बेल्ट की जगह होती है, अगर मान लो हम किसी का अनारकली सूट बना रहे हो या मधुबाला स्टाइल का ब्लाउज बना रहे हो, तो हमें लेसों की ज़रूरत पड़ती है उसको हाईलाइट करने के लिए। तो आप जो यहाँ पे ब्लाउज देखोगे ना, तो देखना वो आगे से क्या है, आप यहाँ पर देख लो, यहाँ से ये ऐसे आएगा, ऐसे बेल्टेड नहीं है वो, यहाँ से पूरा डिज़ाइनर ब्लाउज है, यहाँ से ऐसे करके ब्लाउज आएगा और बैक में जाके 2 इंच के हुक लगेंगे। तो अब उसकी कटिंग मैं कैसे करूँगी ये आप देखिएगा। देखो, अब जैसे यहाँ पर मैंने निशान लगा रखे हैं और आपको मेरे सारे निशान देखो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से मैंने इसकी 14.5 इंच लंबाई रखी हुई है, 14.5 इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई कितनी है? 14.5 है। 14.5 इसकी लंबाई है, तो मैंने कितनी लंबाई रखी है? 15 से 14.5 से, देखो यहाँ से 14.5 से 15 से मैंने 15.25, क्योंकि थोड़ा बहुत कभी कटिंग में, जैसे यहाँ से कटिंग में चला जाएगा, यहाँ से सिलाई में चला जाएगा, तो मैंने कितनी रखी है? 15.25 इसकी लंबाई रखी हुई है। और देखो इसके चेस्ट कितने, कभी भी आपका 42 तक हो और बड़ा गला बनाना हो, 8 से बड़ा गला बनाना हो और चेस्ट 42 तक हो, 38 हो और 36 हो, 34 हो, तो आप यहाँ 5.5 शोल्डर्स रख सकते हैं। कितने तक? 32 तक। अगर 32 से छोटा आ जाएगा तो आपको कितना रखना पड़ेगा? 5, क्योंकि उसके आर्मोल बड़े नहीं होंगे। आर्मोल बड़े नहीं होते तो 5, छोटे वालों के लिए 5, और जितने भी 38, 40, 42 हैं उनके लिए आप यहाँ पे 5.5 बड़े गले के लिए ले सकते हो। अगर 42 से ज़्यादा बड़ा आ गया, 44 आ गया, 46 आ गया, 48 आएगा, तो आप किसी की वीडियो पे मत जाना, आप सीधे 6 इंच रखना। 6 इंच रख के यहाँ गले की ब्रॉडनेस बढ़ा देना। यहाँ ब्रॉडनेस बढ़ाने से आपका बिल्कुल सही आएगा, चाहे वो उसका 44 हो, 46 हो, 48 हो। अगर 50 है तब आपको कितना रखना पड़ेगा? 6.5। बड़े गले में आपको बता रही हूँ, बड़े गले के लिए भी आपको 6.5 रखना पड़ेगा, क्योंकि चेस्ट इतना भारी है कि वो अंदर से आर्मोल आएंगे नहीं। तो अब यहाँ से आप क्या समझे, इसको मैंने कितना रखा है? 5.5। और ये एक स्लीवलेस ब्लाउज है, देखो अब स्लीवलेस है तो यहाँ से 5.5 और यहाँ से कितना रखूँगी? 6 रखना चाहिए ना, लेकिन मैंने देखो 6.25 रखा है, 6.25 रखा है। ये स्लीवलेस बनेगा। स्लीवलेस में क्या होता है, थोड़ा सा आर्मोल को नीचे उतारना चाहिए, नहीं तो ये क्या है, यहाँ पे चुभता है, यहाँ पे कस के आएगा तो चुभेगा। ये थोड़ा सा नीचे जाना ही चाहिए, स्लीवलेस में जाना चाहिए। जैसे लोग बताते हैं 0.5 इंच ऊपर रखो, आप कभी मत रखना। 0.5 इंच आप ऊपर करोगे, यहाँ से कसाव मारेगा, ऊपर से गले से गिरेगा। आप हमेशा थोड़ा सा नीचे रखो। 0.25 जब सोल्जर्स स्लीवलेस बना रहे हो, 0.25, आधे इंच के बजाय कितना रखोगे? 0.75 आप नीचे जाओगे, यहाँ पे नीचे जाओगे। और यहाँ कितना रखा था? 5.5। देखो ये 5.5 रखा और आगे कितना गई हूँ? 0.25। देखो 0.75 मैं आगे गई हूँ, ये देखो आप आगे गई हूँ। और यहाँ से 0.25 ऊपर, यहाँ से 2.5 ऊपर, क्योंकि ये बड़ा गला बनेगा तो यहाँ मैंने डाउन कर दिया ऐसे, ये यहाँ से ऐसे डाउन कर रखा है, ये ऐसे डाउन करा हुआ है मैंने, यहाँ से इसको डाउन किया हुआ है। इसकी कटिंग में भी यहाँ से कटिंग नहीं करूँगी, कटिंग तो मैं यहीं से करूँगी, लेकिन ये सिर्फ इसको डाउन करने के लिए ऊपर गई हुई हूँ। अच्छा, ये हो गया आपका। अब यहाँ से औरों में हम कितना रखते हैं आप बताइए? जो आगे का होता है औरों में कितना रखते हैं? 1 इंच। देखिए आप, इसमें मैंने 1.25 इंच रखा है, इसको 1.25 इंच, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ दिखनी नहीं चाहिए और फिटिंग भी बढ़िया आनी चाहिए। यहाँ से बगलें दिखेंगी भी नहीं और ये नीचे जाके सेट हो जाएगा। इसको भी सिल के दिखाऊंगी, अभी तक मेरे कोई कपड़े सिले नहीं है, तो कारीगर मेरा आ नहीं रहा है, मैं कटिंग करके रख रही हूँ। जब सब सिल जाएंगे तो आपको दिखाऊंगी। ये हो गया। पीछे का तो 1.5 इंच बिल्कुल सही है, 1.5 इंच यहाँ से लिया। अब जो मैंने यहाँ से शोल्डर्स लिए थे उसी का मैंने हाफ करा हुआ है, ये देखो आप, 6.25 का हाफ करा हुआ है। ये हाफ करा, यहाँ से हाफ आ गए। आप चाहो तो फ्रेंच कर्व से भी लगा लो। ये देखो आप, फ्रेंच कर्व है ना, फ्रेंच कर्व से जो बिगनर्स हैं वो फ्रेंच कर्व को कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पर,
इस वाली टेल पे रखेंगे और इसको घुमाएंगे। ये देखो आप यहाँ से आपको घुमाना शुरू करना है जब तक ये इस कोने से टच ना करे। ये देखो आप यहाँ से ये टच करेगी तब यहाँ से क्या होगा, ये देखो आप, ये यहाँ से आ गया। तब फिर आपको 1 इंच, ये जो 1 इंच मैं हमेशा बनाती हूँ, ये 42 ब्लाउज में ना जो फुल चेस्ट होता है उसमें लूजिंग नहीं देते, जितना फुल चेस्ट है उतना ही रख देना चाहिए, कुछ भी नहीं देखना। देखो 42 था, पूरा 42 देखो रखा हुआ है। 42 देके मैं 1 इंच अंदर आई और यहाँ जो आधे इंच का मार्जिन था उससे यहाँ मिला दिया। अब जो 1 इंच था यहाँ से देखो आप 1 इंच में यहाँ पे आ रहा था, इसको मैंने कितना, ये 1 इंच यहाँ आ रहा था, ये मैंने 1.25 इंच रखा और पीछे आधा इंच पीछे जाके, ये देखो आधा इंच पीछे जाके और इसको मैंने इसी लाइन से मिला दिया। अब देख रहे होगे ना आपकी ये नीचे जा रहा है और ये आगे वाला ऊपर आ रहा है। इसी तरह से करना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ प्लेटें डालते हैं ना, यहाँ वाली प्लेट डालते हैं, अभी मैं ये डाल के भी दिखाऊंगी। अब आपने यहाँ पे इतना सा समझ लिया। अब इसका कितना था, 10 पे है इसका चेस्ट 10 पे है तो मैंने 11 पे रखा और प्लेन ब्लाउज बनाऊंगी 11 पे रखा और इसका चेस्ट 42 है तो 2.25, 4.1 यहाँ से करा और इसको मैंने आधा किया, आधा करके यहाँ आ गए और जितना इधर था 2.1 इधर आया था और 2.1 इधर जाएगा, ये कर गया। यहाँ पे मैंने 0.75, ये 0.75 ऊपर है, ये 0.75 ऊपर है क्योंकि ये प्लेन ब्लाउज है। अगर ये बेल्टेड होता तो इसको मैं आधा इंच, यहाँ से आधा इंच रखती। ये बेल्टेड नहीं है, ये प्लेन है, प्लेन ब्लाउज बनेगा, लेकिन आगे से ये डिज़ाइन है जो अभी आपको बताया। अब देखो यहाँ से कितना था, ये लंबाई आपको बताई दी। अब यहाँ से जब पूरी लंबाई हमारी कितनी थी 15.25, तो यहाँ से आधा इंच जो सिलेंगे उसको आप ऊपर निकाल दीजिए। ऊपर निकाल के ये देखो आप, ये आ गया 14.5। अब मैंने इसको ऊपर से निकाल दिया है, तब ये कितना आया 14.5, 14.5 आ गया। 14.5 से ये वाला पॉइंट कितना ऊपर रखूँगी, देखो आप 1.5 इंच, ये 1.5 इंच, यहाँ से मैं 1.5 इंच ऊपर गई और यहाँ पे मैंने ये निशान बना लिया। अब ये निशान कैसे बनाया मैंने, ये देखो, ये जो मैं कमर हमारी कितनी थी 35, ये मेरी कमर 35 है, मेरी प्लेट कितनी है 2.4 सूत, ये मेरी प्लेट है, ये मैं बढ़ गई। अब देखो आप यहाँ से यहाँ पर देखना, देखो आप ऊपर का तो आपने देखा था, यहाँ से मेरी कमर कितनी है 35, जितनी ये प्लेट है इतनी प्लेट है, इतना कपड़ा मैंने आगे बढ़ा लिया, 2.4 यहाँ बढ़ा लिया, इतना कपड़ा बढ़ा लिया, ये मेरी प्लेट हो गई। तो अब मेरी ये निशान कैसे लगाना चाहिए ये आपको दिखाती हूँ। ये वाली प्लेट मैंने इसके ऊपर रख दी, ये देखो आप, ये वाली प्लेट जो लगेगी वो मैंने यहाँ पे रख दी। यहाँ रख करके और इसको, इस निशान को यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। ये जो मेरा बनेगा और इसमें क्या है, एक और भी पट्टी लगा के पलटा जाएगा। अब यहाँ से तो ये निशान हो गया। अब जब इसमें पट्टी लगाएंगे तो उसके लिए हमको आधा इंच फालतू रखना होगा इसको, ये देखो आप, आधा इंच ये फालतू रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे और भी पट्टी जो है ना ऐसे करके जुड़ेगी, और भी पट्टी यहाँ पे ऐसे करके जुड़ जाएगी। तो जुड़ने के लिए भी तो हमको जगह चाहिए ना। ये देखो आप, ये ऐसे करके ये ब्लाउज फ्रंट से ऐसे बनेगा। इसमें जब पट्टी लगा के और भी पट्टी लगा के कारीगर मोड़ेगा तो ये ब्लाउज ऐसे बनेगा, इस शेप में बनेगा। तो ये आपको पूरी कटिंग समझ में आ गई होगी, पहली बात आपको। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जो ये बीच का सेंटर का पॉइंट लगाया था उसको मैं, चाहे वो प्लेन ब्लाउज हो चाहे बेल्टेड हो, उसमें मैं आधा इंच, जितनी भी मेरी नाप होगी उसमें मैं आधा इंच नीचे जाऊँगी, क्योंकि अगर ये प्लेट आपके ऊपर आ गई तो आपके ब्लाउज में फिटिंग बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। इसकी थिकनेस जो इसकी ये प्लेट है, ये वाली प्लेट हो गई, पहले थोड़ी देर टेढ़ा और फिर सीधा, पहले टेढ़ा और फिर सीधा, ऐसे ये प्लेट लग गई आपकी, है ना। और ये वाली प्लेट आपको हमेशा बताती हूँ बीच में जाती है, ये प्लेट इधर आती है, ये हो गई। अब ये वाली प्लेट जो यहाँ पे हमने आगे वाला निशान था, आगे वाला निशान है, वहाँ पे प्लेट रख के, ये स्केल रख के, यहाँ पे मैंने स्केल रखी आगे वाले पॉइंट पे, और अपने ये जो मिडिल सेंटर पॉइंट है यहाँ स्केल रख के सिर्फ आपको ये देखना है कि ये इन दोनों के बीच में है या नहीं है। ये देखो बीच में अपने आप ऑटोमेटिकली ये बीच में आएगी आपकी प्लेट। यहाँ से कितना इंच रखती हूँ दूरी, 2.5 इंच, 2.5 इंच की दूरी पर ये, और ये होती है 3.5, ये देखो ये आएगी 3.5। तो ये आप ऊपर से हमेशा ध्यान रखो कि 3.5 पौने 4 तक ये प्लेट आ सकती है। 3.5 पर भी लगाओगे, छोटा साइज़ है तो आप 3 पे लगा दो, बड़ा साइज़ है तो 3.5 पे लगा दो। वैसे आपको ये बनाते बनाते ये जो है ना, देखो ये चक्र जो है बिल्कुल सही आएगा,
तो ये मैंने आपको आगे की कटिंग दिखाई। अब पीछे की कटिंग भी आपको दिखाती हूँ कि कैसे होगी। ये आप अच्छी तरह से समझ लो कि मैंने आपको एक बहुत सुंदर डिज़ाइनर ब्लाउज बना के दिखाया है, क्योंकि इसकी चौड़ाई कितनी रखी है देखो मैंने 3.5। जब ये बिल्कुल इसको बड़ा सा गला चाहिए, बड़ा गला चाहिए इसको, और यहाँ से इसमें डोरी भी लगानी पड़ेगी मुझे। तो अब यहाँ से मैं आपको कटिंग दिखाती हूँ इसकी। अभी तो मैं इसको ऐसे ही काटूंगी, क्योंकि मेरे को भी बैक निकालनी है। देखो ये जो मैं ऊपर गई थी वहाँ मैंने कुछ नहीं करा, वहाँ वो वैसे ही रहने दिया। अगर मैं उसको वैसे काट दूंगी तो ब्लाउज ऊपर से कंधे से आपका ब्लाउज उठेगा। देखो ये रहे, ये मैं नीचे जा रही हूँ, ये मैं नीचे जा रही हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरे, ठीक है। ये जो है यहाँ से जो मैं कह रही हूँ आपको, यहाँ से देखो, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से कपड़ा जुड़ के, जैसे मान लो ये पट्टी मैं एक और लगा दूँ तो यही पट्टी अंदर जाके ऐसे मुड़ जाएगी, यहाँ मुड़ जाएगी। अब यहाँ से इसका मैं बैक निकाल लेती हूँ। इसको बैक ओपन चाहिए, इसको बैक ओपन चाहिए। ये रहा, यहाँ से ये जो बटन पीछे आएगा वो मैंने छोड़ा हुआ है यहाँ पे, ये आ गया। अब देखो यहाँ से तो इसको मैंने ऐसे काटा हुआ है, क्योंकि ये स्लीवलेस ब्लाउज था। मैंने आपको बताया था स्लीवलेस ब्लाउज में थोड़ा सा आर्म होल को नीचे ही उतार के सिलना चाहिए, नहीं तो क्या है कसा आएगा। ये मेरा हो गया, ये हो गया। अब मेरा बैक इसी में काट देती हूँ मैं। अब इन दोनों का ये जो गला है जो मुझे बनाना है, वो देखो गले को मैंने ऐसे काट दिया, ये झुका हुआ गला कट गया यहाँ से, ये चाहे यहाँ से हो गया। और ये आगे वाला है, आगे वाले में देखो आप गहराई कैसे निकाल रही हूँ। देखो आप आगे 1.25 इंच की गहराई ले रही हूँ, 0.25 मैंने बढ़ा दी है, इसकी गहराई बढ़ा दी है, ये बढ़ गई। अब इसमें आगे पीछे क्या करूँगी फ़र्क वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये आगे का गला 3.5 है। कितना है आगे का गला, देखो आप आगे का गला है 3.5। आगे के गले में मैं गुटका लगाऊंगी 3.5, ये गुटका लगा दूंगी 3.5। लेकिन जो पीछे का गुटका होगा वो मेरा कितना होगा, इसका गुटका था 3.5 और इसका लगाऊंगी मैं 3.25। इसका गुटका मैंने बैक से गुटका कम कर दिया, ये देखो आप बैक वाले का गुटका कम कर दिया। अब ये मेरा फ्रंट बन गया, ये फ्रंट अच्छी तरह से आपको बता दिया। अब यहाँ पर बताया था ना, जैसे आप ये देखो आपको ये और ये भी पट्टी निकालनी पड़ेगी इसमें, ये देखो जैसे और ये भी पट्टी ऐसे निकाला, ये और ये भी पट्टी निकल गई। ये और ये भी पट्टी जब इसको बनाएंगे तो ये और ये भी पट्टी यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी और ये भी पट्टी, ये यहाँ पे और ये भी पट्टी लगेगी। यहाँ पे देखो आप ये और ये भी पट्टी लगेगी और सीधे ये ऐसे अंदर चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। तब ये इस तरह से आगे का बनेगा। अब पीछे हमारा चेस्ट कितना था 42, हमारी लंबाई कितनी है, यहाँ से तो हमने झुका रखा है, तो हम अपनी लंबाई कहाँ से लेंगे, यहाँ से। तो 14.5 की मैंने कितनी रखी थी, 15.25 रखी थी, और 1.5 इंच मोड़ने का, 1.5 इंच मोड़ने का। अब आप देखो यहाँ से भी आपको कुछ बताऊंगी, वो भी ध्यान से सुनना। ये हो गया, ये मेरी बटन पट्टी है, ये मेरी बटन पट्टी है। अब इस यहाँ से मेरे को, यहाँ से ये जब ऊपर सिलने में चला जाएगा तो यहाँ से ये सिलने में चला गया, तो ये मेरा कितना आएगा 14.5। यहाँ से ये कितना आएगा 14.5, यहाँ से आएगा 14.5, आधा इंच तो ये यहाँ से सिलने में चला जाएगा। तो यहाँ से मेरे को कितनी बटन पट्टी चाहिए, 2 इंच। ये देखो आप, ये 2 इंच, ये पूरा इसका गला है। अब इसके गले को कैसा बनाना है, मुझे यू शेप में बनाना है। अब इसके गले को इसी पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इसकी कमर कितनी है 35, ये रही 35, और 1 इंच उसमें प्लेट का, और यहाँ पे कितनी है 42, यहाँ पे है 42, ठीक है। अब देखो आप 42 को मैंने ऐसे मिलाया और सिर्फ 1.5 इंच का, ज़्यादा मार्जिन मत छोड़ा करिए, 12 इंच आ गया। अब इसका हाफ हमको निकाल ले 10, तो कितने पे इसकी प्लेट लगेगी 5 पर, 5 इंच पर इसकी प्लेट डलेगी, इसकी प्लेट 5 इंच पे डलेगी। और यहाँ से भी कितना होना चाहिए 5, लेकिन अभी हम इसकी प्लेट डालेंगे नहीं,
क्योंकि अभी हमको इसकी चौड़ाई निकालनी है, तो प्लेट को हम खिसका भी सकते हैं। तो अब यहाँ से हमको गला, जब भी हम ब्रॉड गला बना रहे होते हैं, यानी कि इसका गला कैसे बनेगा, आप देखो यहाँ से कितना था 3.25 और यहाँ से कितना आएगा ये 5 इंच, ये गला आएगा 5 इंच। ये देखो 5 इंच पे आएगा ये गला, पूरा खुल के आएगा। 5 की बजाय इसको कर देती हूँ 5.5। ये देखो आप 5.5 आ गया। 5.5 से अब ये यहाँ से गला बनेगा यू शेप में, यू शेप में गला बनेगा। तो यू शेप को कैसे लगाना चाहिए, यहाँ से हम देखो 5.5, यहाँ से 5, 5.5 यहाँ छोड़ देंगे, ये ऊपर का हिस्सा 5.5 हमने छोड़ दिया और हमको यू शेप बनाना है और पूरी पीठ पे गले को खुल के आना है। तो हमेशा जब भी आप बनाओ तो ये पीठ पे बहुत से लोग बोलते हैं मेरे सट के नहीं आता, तो सट के क्यों आने की वजह है कि ये देखो यहाँ तक हमारी पीठ होती है 4 इंच तक। 4 इंच के बाद आपको गला बनाना चाहिए। देखो ये 4 इंच पे गई, मैं 4 इंच पे गई और यहाँ पे इसको मिला दिया। ये देखो यहाँ मिलाया, यहाँ से अब मेरे को तो ये गला बिल्कुल पीठ के ऊपर चाहिए, तो यहाँ से ये रहे, देखो ये यू शेप आएगा। यहाँ से ये गला ऐसे आएगा, ये गला मैं अभी फ्यूजिंग पे काटूंगी। ये गला ऐसे आ गया, तो यानी कि ये पीठ पे बिल्कुल चिपक जाएगा। अब यहाँ तक तो मेरी प्लेट का निशान था, अब इसकी प्लेट का निशान कितना खिसका दूंगी 6 इंच पर, क्योंकि ये यहाँ पर तो प्लेट आ गई। देखो यही बताना चाहती हूँ, कभी आप सोचो कि हाफ करके प्लेट निकालते हैं तो प्लेट आगे पीछे हो जाती हैं। अब इसकी प्लेट कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, और इसकी ये प्लेट 5.5 नहीं आएगी, अब आएगी 4.5 पर। ये देखो ये इसकी प्लेट की चेंजिंग करी मैंने, और इसका गला क्या है फ्यूजिंग पे काटूंगी। तो जब मैं फ्यूजिंग पे काटूंगी तब आपको वीडियो बना के दिखा दूंगी। ये मेरा फ्रंट और बैक कट गया, देखो आप, ये फ्रंट और बैक कट गया। अब ये गला यहाँ से, अब नीली चौक से दिखाती हूँ आपको, देखो ये यहाँ से यहीं रहेगा, लेकिन यहाँ से ये पूरी ब्रॉडनेस लेगा। ये देखो यहाँ से ये पूरी ब्रॉडनेस लेगा। अगर इसको चौकोर बनाना होता तो मैं इसको भी पीछे और ले जाती। यहाँ पे चौकोर ना बना के मेरे को ऐसे यू शेप में, बिल्कुल ऐसे यू शेप में गले को बनाना है। तो ये हो गई। अब इसका कपड़ा दिखाती हूँ जिस पे ये बनेगा। देखो अब आप ये ब्लाउज इस पे बनेगा, तो अब इसकी पट्टियाँ जो है ना, ये देखो, अब ये स्लीवलेस ब्लाउज है, तो इसका जो ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर मैं हटा दूंगी। बॉर्डर को बाद में इसी बॉर्डर से इसके ऊपर डिज़ाइन बना दूंगी। तो इस तरह से ये मैंने आपको पूरे डिज़ाइनर ब्लाउज की कटिंग दिखाई। और 2 इंच कैसे लगाना है, ये हो गया गला, ये देखो, और यहाँ से ये मुड़ने में चला जाएगा। ये रहा, ये कंधा चला गया, ये मुड़ने में चला गया। ये देखो अब इसकी ब्लाउज की लंबाई कितनी आ जाएगी, 14.5 आनी चाहिए, तो 14.5 आएगी। ये हो गया। यहाँ से मुड़ने के बाद इसकी लंबाई कितनी आएगी, 14.5। ये 14.5 यहीं पर आ जाएगी, जहाँ मैंने लगाया था यहीं आ जाएगी। और 2 इंच की ये पट्टी, 2 हुक आ जाएंगे यहाँ पर, 2 हुक और ये आ जाएंगे। तो इस तरह से ये आपको डिज़ाइनर ब्लाउज की कटिंग दिखाई। इसी में ऐसे, चलिए मैं एक वीडियो में 2 वीडियो बता देती हूँ कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि जैसे इसमें तो गलत हो जाएगा, यहाँ से क्या, यहाँ से चाहिए ही नहीं रहता। ये देखो यहाँ से ऐसे चाहिए रहता है, ये ब्लाउज यहाँ से पूरा ख़त्म हो जाता है, ये ब्लाउज यहाँ से पूरा काट दिया जाता है। यहाँ पे डोरी लगती है, यहाँ डोरी लग जाएगी, डोरी से बांधा जाता है। ये डिज़ाइन ऐसे ही रहता है और ये डोरी से बांधा जाता है। तो आप इसमें 2 चीज़ें बना सकते हो, सेम ऐसे ही कटिंग करके आगे की और पीछे का भी। आप यहाँ तक ब्लाउज बस आपका बनेगा, जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ से डोरी आएगी, डोरी से ब्लाउज बनेगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए।